नमस्कार साथियों, गूंज लाइव न्यूज़ में शिव कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, 1983 में एक फिल्म आई, किसी से ना कहना। ये फिल्म के निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी थे, जो उस समय के बहुत ख्यातिपूर्ण डायरेक्टर माने जाते थे, निर्देशक माने जाते थे। साथ ही उसमें नायक का रोल फारूक शेख जो हीरो थे उस फिल्म के, और दीप्ति नवल जो उस समय की हीरोइन थी इस मूवी में। इस मूवी में एक सीन रहता है। दरअसल फारूक शेख और दीप्ति नवल दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों की शादी तय हो जाती है परिवार के सहमति से। दोनों शादी करने से पहले होटल बुक करते हैं हनीमून के लिए। उस होटल का नाम रहता है हनीमून होटल। जब वो ऑनलाइन उसको बुक कर रहे होते हैं उस समय उसका नाम रहता है हनीमून होटल। लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उस होटल का नाम देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस होटल का नाम हनीमून होटल नहीं था बल्कि हनुमान होटल था। ये फिल्म 1983 में बनी थी, काफ़ी सुपरहिट फिल्म मानी जाती है और फारूक शेख के एक्टिंग को काफ़ी सराहाया गया इस मूवी में। साथ ही दीप्ति नवल की भी। ऋषिकेश मुखर्जी भी काफ़ी माने और मजे हुए डायरेक्टर में से एक माने गए भारतीय फिल्म इतिहास में। लेकिन आज मैं आप लोग से बात क्यों करने जा रहा हूँ, आज क्यों मैं आपको फिल्म लाइन से रिलेटेड संबंधित खबर दे रहा हूँ। दरअसल ये खबर मैं फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित नहीं दे रहा हूँ। ये खबर उस वक्त भारत के सुर्खियों में, भारत के मीडिया चैनलों में आने लगी जब ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर उन्हें दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। दिल्ली पुलिस ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर को गिरफ्तार एक नामालूम ट्विटर हैंडल से करती है, जिसमें एक अकाउंट हनुमान भक्त के नाम से बना था और उन्होंने दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए उस एक मोहम्मद जुबैर के 2018 के ट्विटर हैंडल में पोस्ट के बारे में था, जो ये दर्शा रहा था कि ये व्यक्ति ऑल्ट न्यूज़ का को फाउंडर देश में दंगा भड़काना चाहता है। इस नाम से सिर्फ ट्विटर हैंडल पर उन्हें ट्विटर हैंडल पर शिकायत की गई दिल्ली पुलिस को, और दिल्ली पुलिस ने तत्परता में दूसरे केस के मामले में को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को यूपी से बुलाया। मगर जब वो वहाँ दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुँचते हैं तो उन्हें पर जो मामला चार्ज होता है वो ये होता है कि 2018 में उन्होंने एक ट्विटर में पोस्ट किया। उस ट्विटर में लिखा था 2014 से पहले, 2014 के बाद, और वो उस मूवी का एक सीन था जिस सीन के बारे में मैंने आपसे पहले बताया कि हीरो हनीमून होटल को बुक करता है, लेकिन जब वो जाता है, पहुंचता है तो उसे पता चलता है हनुमान होटल। तो उन्होंने इस ट्विटर हैंडल से के जरिए एक तंज कसा, और ये तंज 2018 में कसा था। और ये तंज इस मामले में कसा जा रहा था जब ताजमहल को तेजू महल और यूपी के अलग अलग यूपी राज्य में अलग अलग जगह वो बदलने की बात कर रहे थे। अब जानते हैं अपन ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर कौन है, क्या करते हैं। दरअसल ऑल्ट न्यूज़ एक न्यूज़ चैनल है, डिजिटल ग्रुप है, जो ऐसे वायरल वीडियो जो फेक हो उनका तफ्तीश से उनके बारे में पता लगाती है और उसका सच पब्लिक के सामने लेके आती है। साथ ही लोकतंत्र में जब पूरी दुनिया डिजिटल हो गई है और हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पर किसी ने कोई पोस्ट किया और उस पोस्ट को मान करके लोग रिट्वीट और हजारों लाखों में उसको बिना जानकारी लिए
पोस्ट पे पोस्ट करे जाते हैं, तो कई शहरों में जिसके कारण दंगे हो जाते हैं, न जाने क्या क्या होता है। भारत तो अब पूरा जल ही रहा है कुछ गलत लोगों की वजह से। तो किसी भी पोस्ट का, किसी भी न्यूज़ का पड़ताल करना बेहद ज़रूरी है और ये लोकतंत्र के बचाव के लिए बहुत अहम योगदान देता है। तो पिछले कुछ सालों से ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर यही काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल, उसके अलावा हिंदुओं के जो ठेकेदार हैं, बड़े बड़े संत, जो अपने स्पीचों में एक कम्युनिटी को टारगेट करके मारने पीटने, जान से मारने, उसके अलावा भारत से भगाकर पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, दंगा आए दिन भड़काने का प्रयास करते हैं। और ये प्रयास डिजिटल के माध्यम से बहुत ज़्यादा होता है और उसमें रात दिन बीजेपी की डिजिटल सेना, आईटी सेल लगी रहती है। तो कई बार इस सेना के गलत मंसूबों को पानी फेरा है इस शख्स ने, जो पत्रकार भी है। प्रिंट की दुनिया में उन्होंने काम किया है और फिर डिजिटल फार्मा में एक अपना चैनल खोला, आल्ट न्यूज़ को फाउंडर। लेकिन ये काम तो बहुत सालों से कर रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2018 के पुराने पोस्ट को सामने एक शख्स लाता है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं, कौन है। जब उस ट्विटर जिसने शिकायत करी थी उस पर जाने का प्रयास करते हैं तो पता चलता है उसका सिर्फ एक फॉलोअर था और अगले दिन ही वो ट्विटर हैंडल पूरी तरीके से डिलीट हो जाता है। बाद में इसकी जानकारी भी निकलती है कि कौन शख्स था, आईटी सेल का ही शख्स था एक जिसने शिकायत करी थी। लेकिन ऐसा वो क्यों किया, सवाल ये है, जुबैर से उसकी क्या दुश्मनी थी। तो आपको बता दूं, बीते दिनों पूरे विश्व में हमारी जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार में बीजेपी में रही प्रवक्ता नुपुर शर्मा का एक मामला सामने आया है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार को काफ़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में बैकफुट में आना पड़ा देश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, माफ़ी तक मांगनी पड़ी। कई देशों में नुपुर शर्मा को गिरफ्तारी करने के लिए और उन्हें अपने देश में लाने के लिए कई अरब कंट्रीज़ में बाकायदा आंदोलन हुए, मूवमेंट्स हुए। कई दिन तक मीडिया में बना रहा नुपुर शर्मा का मामला, हालांकि गिरफ्तारी नहीं हुई उनकी अभी तक। ये बात एक अलग है, एक ऐसे शख्स की गिरफ्तारी हो जाती है जो सिर्फ सरकार से तंज कसता है, क्योंकि सरकार तंज नहीं झेल सकती। तो इसका बदला कैसे लिया जाए? इसका बदला लेने के लिए बहुत दिन से बीजेपी तड़प रही थी। अपने डिजिटल के सैनिकों को लगाया हुआ था। वो कौन शख्स है जिसने शिकायत करी, उसका नाम क्या है, ये अभी तक खुद पुलिस को भी नहीं पता। और ये वही दिल्ली पुलिस है जो बीजेपी का अगर एक छोटा सा कार्यकर्ता भी कुछ शिकायत कर देता है, बिना कुछ सोचे समझे उनके रजिस्टर खुल जाते हैं। लेकिन बड़े बड़े कांड करे हुए बीजेपी के विधायक, सांसद बैठे हुए हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हिंदुओं पर भी सवाल खुद बीजेपी वाले उठा देते हैं। जैसे नरेश यादव बीजेपी के विधायक रहे, उन्होंने एक बार हनुमान जी को, सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी कह दिया था। इतना बड़ा अपमान, भले पूरे संसद में खुद यूपी के मुख्यमंत्री हनुमान जी
ब्राह्मण नहीं है, ऐसा कहा, नीची जाति के हैं। तो ये ताकतवर लोग कुछ भी बोले, उस पर कितना भी हू हल्ला हो, कंप्लेंट जाए, एफआईआर तक हो जाए, दिल्ली पुलिस के कान में जू तक नहीं रेंगती। जो पुलिस आम जनता के सिक्योरिटी के लिए होती है, आज वो सरकार और सत्ता के जूते में पड़ी हुई है। उन विधायकों के घर में कपड़ा धोते हैं ये पुलिस वाले। आज देश की सारी बड़ी बड़ी संस्थाएं पूरी तरीके से ख़त्म हो चली है, उनकी ताकत ख़त्म हो गई है। और अगर मैं गलत कह रहा हूँ, तो अगर कोई भी व्यक्ति जो पुलिस वाला है या कोई आर्मी में है, अभी जो अग्निवीर योजना गवर्नमेंट ने लाई है, या कोई सीबीआई में है, कह दे अपने दिल पर हाथ रख के कि मैं गलत कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। अगर कोई छोटा सा कार्यकर्ता भी बीजेपी का शिकायत करता है, जैसे मोहम्मद जुबैर का किया, तो उस पर तत्परता से काम हो जाता है। सवाल ये नहीं है कि छोटा सा कार्यकर्ता ने शिकायत करी, सवाल ये है कि बहुत पहले से इसकी रणनीति चली आ रही थी। क्योंकि एक ऐसा छोटा सा पत्रकार जिसने कई बार बीजेपी को नंगा कर दिया था पूरी तरीके से, इस बार सबसे बड़ी ताकत से लड़ लिया। इस बार पूरे विश्व में सबसे ताकतवर रहे प्रधानमंत्री, पूरे विश्व के सबसे ताकतवर, उनके प्रशंसक यही बोलते हैं ना, मोदी जी से बड़ा और ताकतवर प्रधानमंत्री पूरे विश्व में नहीं। झुक गया अपनी प्रवक्ता के कारण, जिसके कारण उसे हटाना भी पड़ा मजबूरी में। लेकिन बीजेपी तड़प रही थी किस तरीके से इस आदमी से बदला लिया जाए। और 2018 के उस पुराने स्क्रीनशॉट को बता करके, जो कि एक मूवी का स्क्रीनशॉट है जिसमें किसी का भी कोई अपमान नहीं है। क्या हनुमान जी का अपमान था? अगर ये हनुमान जी का अपमान है, तो हनुमान जी को जो शख्स सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री रहता है और उसे ब्राह्मण ना बोल करके नीची जाति का बोलता है, जो मुख्यमंत्री पद में बैठा हुआ है, क्या उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होना चाहिए? जो अपने आप को हिंदू कहता है। लेकिन नहीं, इस देश का ये कानून है वो अंधा हो चुका है। मूवी आई थी ना एक, अंधा कानून, बस यही है। और ऊपर से सोने में सुहागा इस व्यक्ति के आगे मोहम्मद लगा था। मोहम्मद आज की डेट में भारत में खान मोहम्मद आतंकवादी है। और उन खान और मोहम्मद की अगर डीप स्टडी में आप चले जाओ, तो ये जितने ब्राह्मण और जितने ठाकुर बैठे हुए हैं सत्ता पर, इनकी नाक कट जाएगी। क्योंकि जो मुसलमान हमारे देश में मुसलमान कहे जाते हैं, जिनको आप पाकिस्तान भगा रहे हो, ये मुसलमान नहीं, हमारे हिंदू भाई हैं, जिसे राजपूत और ब्राह्मणों के अत्याचार का, शोषण का शिकार हुए। और कुछ बाहर के मुगल भारत देश के ठाकुर राजाओं के करतूतों की वजह से मुगलों को भारत में आने का मौका मिला। मुगल नहीं, सिर्फ अंग्रेज भी आए, आपस में लड़ते रहते थे हिंदू ठाकुरों के राजा, और उनका शोषण का शिकार हुए नीची जाति के लोग, जो डर के मारे मुसलमान बन जाते हैं। 99% मुसलमान हमारे भारत के, अगर मैं गलत कह रहा हूँ, हिंदू ही हैं। और ये बात खुद मुसलमान एक्सेप्ट करते हैं इस बात। और अगर ये हिंदू हैं, तो फिर इस हिंदू देश से जिसका आप दावा करते हो, क्यों ये पाकिस्तान जाएंगे?
और अगर ये सारे मुसलमान आतंकवादी हैं तो वो हिंदू जो पुराने थे वो आतंकवादी नहीं हुए। इसका मतलब यही हुआ कि ये तो पहले हिंदू थे, इनकी 4 5 6 पीढ़ी पहले आप चले जाइए, पता लगाइए, तो पता चलेगा कि हिंदू किसी परिवार के थे जो वर्ण व्यवस्था का शिकार हुए थे, जो बाद में मुसलमान बन गए। भले जिसका शिकार बाहर के मुगल बनाए, लेकिन वो मुगल भी तभी यहाँ आ पाए क्योंकि आप लोग आपस में लड़ रहे थे। ये मेरा भारत देश बहुत महान है, इसकी यही खासियत है। इसका संविधान हर इंसान को, हर व्यक्ति को, जो 140 करोड़ है, हर चीज़ की आज़ादी देता है। और यहाँ पर हर धर्म का आदमी बेखौफ रह सकता है। ये पाकिस्तान नहीं है, भारत है मेरे भाई, भारत। और उस भारत को पाकिस्तान बनाने वाले चंद गद्दार नेता जो सत्ता के ताकत में अपने आप को भगवान समझ बैठे हैं, एक बात याद रखिएगा, जो रावण है ना, उसका घमंड भी ज़्यादा नहीं रहा। इस देश की सत्ता में केंद्र में बैठी सबसे बड़ी ताकतें, ये बात याद रखें, जो करोगे ना वो भुगतोगे। समय आएगा तुम्हारा भी, याद रखिएगा। तो मोहम्मद जुबैर, जो इन नकली हिंदू, मैं इनको नकली हिंदू बोलता हूँ, बीजेपी वालों को नकली हिंदू, जो अपने आप को हिंदू पार्टी कहती है, नकली हिंदुओं के मंसूबों पर पानी फेर रहे थे। इसलिए उन्हें उठा करके पुलिस पकड़ कर ले जाती है, अगले दिन कोर्ट में पेश करती है, कोर्ट में 5 दिन का रिमांड मांगती है। इनकी तरफ से जो वकील थी, उनका दावा रहता है कि ये जो स्क्रीनशॉट है जो यूज़ किया, ये 1983 फिल्म बनी किसी से ना कहना का है। चाहे तो आप चेक कर लीजिए, गूगल में हर चीज़ में आजकल मिल जाएगा कुछ भी। लेकिन उसके बाद भी ये अंधा कानून, कोर्ट 4 दिन का रिमांड इस व्यक्ति को दे देता है, मोहम्मद जुबैर। ये मजाक चल रहा है मेरे देश में। आज नहीं समझोगे आप लोग, लेकिन कल याद रखिएगा, खून के आंसू रोएगा। भारत को श्रीलंका मत बनने दीजिए। पहले श्रीलंका बनेगा, फिर पाकिस्तान बन के ढह जाएगा, फिर चाइना और अमेरिका जैसे देश इस पर आके कब्जा करेंगे दोबारा से, चंद गद्दारों की वजह से, गद्दार नेताओं की वजह से, नकली हिंदुओं की वजह से। अब आगे बॉल आपके हाथ में। आज अगर डिजिटल मीडिया को, आज अगर पत्रकारों को, आज अगर एक्टिविस्टों को, बुद्धिजीवियों को, पूरे विपक्ष से छोड़ दीजिए, चलिए आप उन्हें पकड़ के अंदर डाल दीजिए, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलती करे होंगे। लेकिन जब ऐसे बेगुनाह जो समाज के हित में काम कर रहे लोगों को जब आप अंदर डालिएगा, तो याद रखिएगा, और आप ऐसी सरकार बार बार चुनेंगे तो याद रखिएगा आपकी बारी भी आएगी। आपके भी बच्चे हैं साहब, ये मैं आम जनता से बोल रहा हूँ। इस देश के लोकतंत्र को समाप्त मत होने दीजिए, क्योंकि लोकतंत्र जब खत्म होता है तो वहाँ से तानाशाह शुरू होता है। वो तानाशाह का एग्जाम्पल रूस भी है, हिटलर भी है, जर्मनी जिसको फॉलो करती है ये सरकार, और चाइना भी है जिससे आप नफरत करते हैं। याद रखिएगा बात को, मेरे सांस भी ना ले पाइएगा इन सत्ताधारियों के बिना इजाज़त के। तो आज ये जो खबर मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया था, इसका मकसद यही था कि जो पत्रकार मोहम्मद जुबैर, उनको गिरफ्तार किया गया है, उसकी जानकारी देना। उसके अलावा एडिटर गिल्ड की तरफ से सख्त नाराज़गी दर्ज कराई गई है
और उनकी गिरफ्तारी का निंदा करा गया है। तुरंत रिहा करने की पेशकश करी गई है। तो इस पूरी घटनाक्रम को देख करके हमको जो समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है, आज हमारा देश खतरे में है और उस खतरे को आम जनता ही बचा सकती है। 2024 में ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपके देश और आपकी सुरक्षा करे, बड़े बड़े उद्योगपति और कॉरपोरेट के लिए। फिलहाल के लिए मैं शिव कुमार सिंह इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूँगा। साथ के साथ आप लोग से आग्रह करूँगा कि हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो आप भेज सकते हैं। हमारे ईमेल एड्रेस goonjlive@150gmail.com और singshiv180@gmail.com। साथ है कुछ कमेंट्स के जरिए कोई सुझाव देना चाहते हैं हमें तो वो भी आप दे सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं शिव कुमार सिंह गूंज लाइव न्यूज़ से इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।